जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीके विथ विकास में। तो आइए आज हम लोग बिहार बिजली विभाग के लिए जो कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आज सेट नंबर 3 हम लोग कंप्यूटर का डिस्कशन करेंगे। इसमें 50 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए आज का सेशन हम लोग सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है एक आपको जगह सिक्योरिटी यूटिलिटी का। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो उदाहरण है एक आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। इसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा प्रोग्राम जो है कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता के कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने देता है, इसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं। अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम लोग स्पैम कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अनसॉलिसिटेड ईमेल को हम लोग स्पैम कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, बैकअप क्या होता है। बैकअप क्या होता है? तो मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करने का जो डाटा का संरक्षण करना, उसे हम लोग बैकअप कहते हैं। बैकअप का अर्थ होता है किसी भी मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डाटा का संरक्षण करना आपको बैकअप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बस जो है एक टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट के एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। बस जो है टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट के एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफ़र किया जाता है, उसे हम लोग कहाँ रेफ़र करते हैं? सेल का रो और कॉलम लेवल के बीच में हम लोग रेफ़र करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की जो प्रक्रिया होती है, उसे हम लोग इंस्टॉलेशन कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर का जो हम लोग प्रोग्राम को कॉपी करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंस्टॉलेशन कहते हैं। आपको जो सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, उसे हम लोग इंस्टॉलेशन ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर भौगोलिक रूप से अलग अलग फैले हुए ऑफिस यानी लैन, इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है आपको एक कॉरपोरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जाते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक आपको लाइन यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो है एक कॉरपोरेट के उपयोग से कनेक्ट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि डायल अल इंटरनेट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डायल अल इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से कौन है? तो यह जो है विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। डायल अल इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से कौन है? तो यह जो है विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है। और अगला क्वेश्चन है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का जो प्रयोग हम लोग वेब पेज को कोड में लिखा जाता है। HTML का प्रयोग करते हुए वेब पेज को हम लोग कोड में लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सूचना को शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड दो या दो से अधिक कंप्यूटर जो हम लोग करते हैं, उसे किससे कनेक्ट करते हैं? आपको नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। राउटर हो गया आपको जो नेटवर्क करने का जो एक होता है, एक हार्डवेयर होता है। और सर्वर तो आप लोग जानते ही हैं। और पाइपलाइन इसे छोड़िए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को बाइट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 डिजिटल के बाइनरी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? उसे बाइट कहते हैं। और 8 बाइट बराबर आपको 1 बिट होता है। 8 बाइट बराबर होता है आपको 1 बिट होता है। और एक निबल में आपको 4 बिट होता है। एक निबल में कितना बिट होता है? आपको 4 बिट होता है। और 1024 MB बराबर होता है 1 GB होता है। 1024 MB बराबर होता है आपको
1 GB होता है, 1 GB होता है, और 1024 KB बराबर आपको 1 MB होता है। 1024 KB बराबर आपको 1 MB होता है। इसको लिखना है तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस देने से पहले एक्सेस देने से पहले कंप्यूटर यूजर नामों और पासवर्डों का मैच करने के लिए किसे चेक करता है? तो आपको वेबसाइट को नहीं, नेटवर्क को, बैकअप फाइल, डाटाबेस, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, उसे हम लोग लैपटॉप कहते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, उसे हम लोग लैपटॉप कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, जब पॉइंटर जो है हाइपरलिंक पर पोजीशन करता है, पोजीशन करता है, तब इसका आकार हाथ के जैसा होता है। अगला क्वेश्चन है, यूजर यह कैसे निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम आपको उपलब्ध है? तो इंस्टॉलेशन प्रोग्राम के लिस्ट को देखकर। इंस्टॉलेशन प्रोग्राम को लिस्ट अगर देख लेगा तो कोई भी बता सकता है कि आपके कंप्यूटर पर कौन कौन सा प्रोग्राम आपको इंस्टॉल है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? उसे हम लोग बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बूटिंग कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए हैं। मशीन लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। और अगला क्वेश्चन है, छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया है और एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम लोग फ्लैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो फ्लैश कहते हैं। और रिलेशनल डाटाबेस में एक डाटा स्ट्रक्चर है। कि रिलेशनल डाटाबेस में यह डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग टेबल कहते हैं। बाइनरी चॉइस में कितने विकल्प होते हैं? ये आपको 2 होते हैं। पहला होता है आपको 0, दूसरा होता है 1। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट डाटा कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में आपको कितने मूल्य निर्धारित रूप से किए जाते हैं? एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जाते हैं? आपको 16 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है सीपीयू के माध्यम से किया जाता है, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। और सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और अगला क्वेश्चन है कि डिवाइस ड्राइव क्या होते हैं? एक छोटे विशेष प्रयोजन का जो प्रोग्राम, उसे हम लोग डिवाइस ड्राइव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। प्रोग्रामों का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग लैन कहते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। और यूएसबी का हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। सीपी का तो जानवे करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को यह क्या करना यह बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना यह बताता है, उसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है तो जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको उस टाइम क्या करना चाहिए? बिना खोले उस ईमेल को हम लोग डिलीट कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल करता है? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर।
ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले जो आपको अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल करता है? इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हैंडल करता है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सूट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सूट है। लैन जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर जो है इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी होता है? रैम, जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन जो है बसेज के माध्यम से ट्रेवल करता है। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच जो है इंफॉर्मेशन बसेज के माध्यम से आपको ट्रेवल करता है। और अगला क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट्स लगभग जो है 1 मिलियन बाइट्स के बराबर होता है। और 1 MB बराबर जो होता है आपको 1024 आपको KB, 1024 क्या हो जाएगा आपको KB हो जाएगा, लिख लीजिए। जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? ये आपको रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डाटा जो है कैसे ऑर्गेनाइज होता है? रोस एंड कॉलम के द्वारा आपको ऑर्गेनाइज होता है। और ऐसे एप्लीकेशन के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप जो है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करते हुए प्रतीक को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के जो स्क्रीन पर ब्लिंक करते हुए प्रतीक को हम लोग पाम नहीं कर्सर कहते हैं। राइट आंसर कर्सर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कटिंग और पेस्टिंग के साथ कटी गई मद अस्थायी रूप से आपको कहाँ होता है? आपको क्लिप बोर्ड में होता है। अगला क्वेश्चन है, मॉनिटर और हार्ड ड्राइव जैसे अधिक पावर हंग्री कंपोनेंट को आइडल रखने पर होता है क्या होता है? स्टैंड बाई मोड में रखना होता है। और हार्ड डिस्क ड्राइव कैसा स्टोरेज बनाता है? नॉन वोलेटाइल। हार्ड डिस्क ड्राइव और रैम भी जो है ना आपको नॉन वोलेटाइल, रैम क्या है आपको नॉन वोलेटाइल आपको स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए कंट्रोल और अल्ट की के साथ जो है हम लोग सब कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए कंट्रोल की और अल्ट की के अन्य की के साथ जो हम लोग कॉम्बिनेशन में प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस जो है सर्वाधिक आपको इनपुट डिवाइस है। पिछले क्लास में हम इसका क्वेश्चन बताए थे। और अगला क्वेश्चन है, नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको जो है सेव एज कमांड पर करना पड़ेगा। नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको जो है कमांड का प्रयोग करना चाहिए, आपको सेव एज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है? उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है? उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में कौन है? उसे आपको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई चीज़ जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लिए हैं उसे हम लोग यूजर फ्रेंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली कहते हैं। और डाटाबेस में न्यूमेरिक फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर होते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कम्बिनेशन है। जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा को प्रदान करता है। आज का क्वेश्चन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ आपको अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।